Hello everybody, in this video we will talk about one of the most pertinent question, which is how to revise for CAB July 2024 exam. Now as we know that CAB exam is approaching and you might have prepared notes and started revising as well. अगर revision start हो गई है then follow your own strategy. If not then this video is for you guys. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू बिगिन कि आपने स्टार्ट कैसे करने हैं अपना रिवीजन का प्रोसेस। अब उसके अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला कहाँ से स्टार्ट करना है, दैट विल बी योर नोट्स। फाइन, जो भी आपने नोट्स अभी तक बनाए हैं उसमें से आपने स्टडी करना है एंड यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। सेकेंडली कि आपको कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है रिवीजन के टाइम पे। उसमें भी दो कैटेगरी जो हैं हमारे अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देंगी। पहली कैटेगरी है कि फॉलो द एग्ज़ाम शेड्यूल, कि जिस जिस दिन पे एग्ज़ाम हो रहे हैं उस हफ्ते में आप वो पर्टिकुलर टॉपिक या वो पर्टिकुलर कंपोनेंट अपना रिवाइज करो, ठीक है। एंड सेकंड वुड बी फॉलो योर ओन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ्स और योर वीकनेसेस। कि मान लो आपका इलेक्टिव जो है बहुत बढ़िया से आपने कर रखा है, तो उसकी प्रिपरेशन ना करके मैं क्या करूँगा, BRBL की प्रिपरेशन करूँगा अभी रिवीजन के तौर पे। अगर मैंने ABFM की अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी और ABM मेरा ठीक ठाक है तो मैं ABFM की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ी रिवीजन उसकी स्टार्ट हो जाएगी सो दैट जब एग्ज़ाम होएगा तो जो BFM और ABFM में एक दिन भी नहीं कंसेक्यूटिव डेज पे हैं दोनों एग्ज़ाम, तो वहाँ पे मैं उसे मैनेज कर पाऊँगा। सो प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, प्लान अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट में अगर आप कहो कि आई विल बी फॉलोइंग द एग्ज़ाम शेड्यूल ओनली, तो इसमें सबसे पहले तो ABM का एग्ज़ाम होएगा, ठीक है। देन वी विल बी हैविंग BFM, फिर ABFM एंड आफ्टर दैट BRBL, ठीक है। लास्ट में आपका इलेक्टिव जो भी आपने चूज़ किया है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी ऑर्डर में आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन, बिकॉज क्या रहेगा कि आपको इंपॉर्टेंस पता ही है कि हाँ ये वाला एग्ज़ाम होना है नेक्स्ट डे पे या फिर जब भी उसका शेड्यूल है। सो दिस विल गिव यू क्लैरिटी कि हाँ मैंने ये रिवीजन जो है इसी प्रोसेस में करनी है। सेकंड है कि आपका जो स्ट्रेंथ या वीकनेस है वो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अभी तक आपने देखो क्विज दिए होंगे, मॉक टेस्ट दिए होंगे या फिर पढ़ा तो होगा ही वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में से कौन से सब टॉपिक या फिर जो जो क्विजेज में से जो जो टॉपिक्स निकल के आए हैं जो आप इजीली एनालाइज नहीं कर पा रहे या इजीली आंसर नहीं कर पा रहे उनको, तो सबसे पहले उन्हीं को रिवाइज करना है बिकॉज दे आर द वीक एरियाज। फाइन, स्ट्रेंथ कौन सी होएगी, स्ट्रेंथ यहाँ पे ये रहेगी कि हमने अगर एक बार पढ़ा और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर उसको चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, अच्छा बढ़िया सेट सॉल्व किए हैं एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दोज थिंग्स, सो इट विल बी योर स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने एक शेड्यूल बनाना है कि सबसे पहले जब मैं रिवाइज करूंगा तो फर्स्ट रिवीजन के अंदर जितने भी मेरे वीक एरियाज हैं उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। एंड सेकंड जो आपकी रिवीजन होनी चाहिए आइडियली, उसके अंदर जितने भी आपने क्विज या फिर जो भी नोट्स बनाए हैं इसमें से क्या क्या आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो स्ट्रेंथ एरिया है आपका वो आपने कवर कर लेना है। तो दो ही स्टेप हैं, ज़्यादा यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस नहीं है। सो दो स्टेप के अंदर यू कैन ईजिली रिवाइज। अब बात आती है कि सब्जेक्ट आपको कौन सा पहले पढ़ना चाहिए कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए, यू आर फॉलोइंग योर ओन शेड्यूल। अब इलेक्टिव अगर आपने मान लो HRM वाला लिया हुआ है, फाइन, यू आर हैविंग एन इलेक्टिव विच इज़ योर HRM। अब उसके अंदर आपके पास क्या रहेगा, ओवरलैप है हैवी विद ABM and some topics of management are there in your ABFM subject also, ठीक है। तो जब इलेक्टिव पढ़ रहे हो तो साथ साथ ये जो कंपोनेंट है इनमें जो रिस्पेक्टिव मॉड्यूल है जहाँ पे HRM की बात हो रही है या फिर उसके जो टॉपिक्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं वो साथ के साथ उनको पढ़ लो, ठीक है। तो ये तो होगी सब्जेक्ट वाइज कि इनको आप इकट्ठे पढ़ सकते हो। BFM जो है और जो BRBL है इसको आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, बट हमारे पास यहाँ पे जो सबसे बल्कि सब्जेक्ट है या फिर आप ये बोलो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स आपको डिवोट करने पड़ेंगे दैट वुड बी BRBL, क्योंकि नॉर्मल तो अगर हम देखें कि 30 के अराउंड यूनिट्स हैं, बट अगर उनको बाइफरगेट करेंगे हम तो 60+ आई थिंक 60 और टॉपिक्स विल बी देयर, क्योंकि वहाँ पे 17 A B C D E करके सब पार्ट्स में भी डिवाइडेड है यूनिट, ठीक है। तो BRBL यहाँ पे हमारे लिए एक बेनिफिट रहेगा कि BRBL हमारा थोड़ा टाइम बाद है तो टाइम मिल जाएगा उसके लिए रिवीजन करने के लिए। सो सबसे पहले आप अगर जैसे मैनेजमेंट मैंने आपको बताया ऐसा इलेक्टिव है आपके पास तो ABM और ABFM के साथ उसको पढ़ो। सेकंड, अगर कोई और आपके पास इलेक्टिव है जैसे सपोजिंगली किसी का रूरल बैंकिंग है इलेक्टिव, फाइन, तो उसको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, इसकी कोई ओवरलैप नहीं है।
तो डिवाइज योर ओन स्ट्रेटजी विच यू विल इम्प्लीमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। इलेक्टिव में भी अगर हम जाएं तो 450 से 700 पेजेस हैं, कोई भी आप इलेक्टिव उठा के देख लो। इसके अंदर अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखें तो काफ़ी बल्कि है, एंड अगेन इफ वी मूव ऑन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो थोड़ा सा कम यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस हैं और टॉपिक्स भी थोड़े लिमिटेड हैं। सो प्लान अकॉर्डिंगली, you can plan according to the notes which you have prepared और your strengths and weaknesses। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप जो डेट्स हैं, जो ऑफिशियल डेट्स हैं एग्ज़ाम की, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो कि अभी मुझे एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, उसको कोरिलेट करना है किसी और कंपोनेंट के साथ अगर वहाँ पे ओवरलैप है। फाइन, ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। ABM में 32 चैप्टर्स हैं, BFM 31, ABFM 25 एंड BRBL इज़ 34। सबसे ज़्यादा बल्कि जैसे मैंने बोला BRBL ही है, एंड लकीली दिस इज़ द लास्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट जिसका एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए हमारे पास टाइम है। फोकस ऑन योर इनिशियल एग्जाम्स ऑल्सो, जैसे ABM का एग्ज़ाम है, इट इज़ राउंड द कॉर्नर ओनली, तो अभी तो स्पेसिफिक फोकस ABM पे ही होना चाहिए। BFM और ABFM में ये कंसेक्यूटिव डेज पे है आपका, जैसे पता ही है आपको, तो इनको पैरेलली आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि BFM का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आके ABFM रिवाइज करें, नहीं, पैरेलली आपको एक डिवाइस करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रैटेजी, जिससे कि दोनों के दोनों आप इजीली वहाँ पे स्कोर कर पाएँ दोनों सब्जेक्ट्स में। BRBL जैसा कि हमें बार बार बोल ही रहे हैं कि बल्कि है, तो टाइम भी है हमारे पास इसके लिए। फाइन, 3 स्टेजेस ऑफ रिवीजन देखते हैं कि कौन से स्टेजेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन इंक्रीज योर स्कोर एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं आपके, उनको आप सबसे पहले कवर कर सकते हैं। कंसेप्चुअल टॉपिक्स कौन से होते हैं? जिनमें कि कॉन्सेप्ट यूज होता है एज द वर्ड सजेस्ट, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर सपोजिंगली वैल्यू एट रिस्क है एक टॉपिक, तो वो BFM में भी है, वो ABM में भी है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम आएगा, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। फाइन, सो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स जो हैं वो आपको पहले पता होने चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, तो इनको पहले रिवाइज कर लो। अब ये पहले करने क्यों हैं? क्योंकि इसमें आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड में जब आपका एग्जाम पास में आएगा तब आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। सेकंड, जो आपने मॉक टेस्ट में लर्निंग्स ली हैं, कि जैसे सपोजिंगली एलिमिनेशन मुझसे नहीं हो पा रहा है, या फिर सपोजिंगली कि केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप रिविजिट कर सकते हैं जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। थर्ड, जो फैक्ट्स एंड फार्मूलाज हैं उनको आपने एंड में रखना है। क्यों? क्योंकि सपोजिंगली आपका एग्जाम परसों है, तो परसों के लिए अगर आप फैक्ट्स एंड फार्मूलाज 4-5 दिन पहले याद रखेंगे तो चांसेस आर हाई कि आप इन्हें भूल जाएं। तो ट्राई करो कि एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले ही मैं रिवाइज करूँ ये फैक्ट्स या फार्मूलाज। In the end, I would say that you are prepared, you have already read enough, and now if you will revise effectively, so you can crack the exam. Thank you everybody for being patient listeners. If you like the content we provide on YouTube, you can subscribe our channel, that is JIIB CIIB. In case of any query, you can drop a mail at hello@edutab.co.in. All the best for your exams.